हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तस्लीम रज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों से मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बस किसी तरीके से मैं वादी हुसैन पहुँच जाऊँ, अपने पापा भाई से मिलूँ। इतने दिन हो गए थे मैं वादी हुसैन नहीं गई थी और आज तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं वादी हुसैन जाऊँगी, क्योंकि मुझे सकीना ने इतनी अर्जेंट पे बताया कि अंचोली से बस जा रही है 4:30 बजे। तो बस मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, यासिन को तैयार किया और ये जा वो जा हुई और फिर हम लोग वादी हुसैन आ गए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इतनी सारी कब्रें हैं मोमिनों की, शहीदों की, जो शहीद होते हैं टारगेट किलिंग में। इतने लड़के शहीद हुए, इतने जवान लड़के शहीद हुए। यहाँ सबकी कब्रें हैं और इतना सुकून मिलता है। अच्छा, यहाँ बिल्कुल खौफ नहीं आता, बच्चे भी आते हैं इधर, छोटे छोटे पैदा हुए बच्चे भी आते हैं, तो बिल्कुल खौफ नहीं आता। वो वाली बात नहीं होती कब्रिस्तान की, जो और जगह मतलब इतना खौफ आता है। मुझे तो बाहर से देख कर ही इतना ज़्यादा खौफ आता है, लेकिन यहाँ आकर ये तो वादी हुसैन की है और इतना सुकून मिलता है इधर आकर। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था जाने का, मैंने कहा मैं इधर बैठी रहूँ, लेकिन हमें 6:30 का टाइम दिया था। उन्होंने बोला था मगरिब से पहले पहले हम लोगों को वापस निकलना है। और यहाँ पर सकीना नोहा पढ़ रही है। अंधेरे बाबा किसको कहते हैं यतीमी, ये सुना था मैंने आपके बाद, ये एहसास हुआ है बाबा, आपके बाद यतीमी की सजा पाई है। इतनी तन्हा हूँ कि साया है न परछाई है, रात रो रो के गुजरती है, तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही साल कटा है बाबा। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। अगली दफा ना। अच्छा, ये छोटा सा जो प्यारा सा आपको अलम नज़र आ रहा है, ये मेरे पापा का जब इंतकाल हुआ था 4 साल पहले की बात है। तो हम कुछ महीने बाद पापा की कब्र पे गए थे, तो ये छोटा सा प्यारा सा अलम जब से रखा हुआ है, पता नहीं किसने रखा है। और इतना प्यारा छोटू सा है, हमने तो खैर नहीं रखा था। और ये मुझे तो लगता है मौला की तरफ से आया है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्वीट थे और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। बहुत अच्छे थे मेरे पापा और बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अभी ईद आ रही है तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है पापा की मुझे। ये देख सकते हैं, ये मेरी कज़न है, उनकी कब्र है ये। और आप लोग दुआ करें अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे और इनके घर वालों को सब्र दे। बहुत छोटी एज में इनका इंतकाल हो गया था। मेरी सबसे अच्छी और प्यारी कज़न थी। और यहाँ पर आयतें वगैरह भी चलती रहती हैं, कुरानी आयतें। अभी हम दोपहर में आए थे तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, अब धूप ख़त्म हो गई है तो अच्छा मौसम हो गया है। सब अपने प्यारों से मिलने आए हैं। आज नौचंदी जुमरात भी है और मैं अपने भाई की कब्र पर आ गई हूँ।
सबसे प्यारा भाई मेरा। तो सनी भी कुदरती फूल लगाया। कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। नाना अब्बू नहीं, मामू की कबर पे आए ना। हाँ ये नाना अब्बू की होती है, सनी मामू की है। ये सनी मामू की है, ये किसी और की है। पता नहीं। आसिम चुप हो जाओ। गुड़िया तुम यहीं बैठो। अब हम अपने बस में वापस जा रहे हैं बैठने, क्योंकि रात होने वाली है। हाँ जी, तो ये जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये काफ़ी दिन पहले की है और मैंने ये रखी हुई थी वीडियो। मैंने कहा था किसी भी वीडियो के साथ मैं मर्ज कर शेयर करूँगी। तो ये मनपसंद है और 14 नंबर पर है और ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के गोलगप्पे, खट्टे आलू, मीठी जो पूड़ियाँ होती हैं इतने मज़े की हैं, दही बल्ले। मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप लोग जब 14 नंबर जाइएगा तो ज़रूर यहाँ जाइएगा। मासूमीन इमाम बारगाह के बिल्कुल बराबर में है इनकी शॉप, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और सकीना को कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वो मुझे अपने साथ ले गई थी, तो मैंने कहा चलो तुम मुझे साथ लेके जा रही हो तो मनपसंद से भाई मैं कुछ चीज़ें वगैरह भी खाऊंगी। तो उसने कहा चलो सही है, लेकिन वो मुझे बहुत कम लेके जाती है। कहीं खुद ही अकेले शॉपिंग कर ली थी क्योंकि उसको पता है मैं उसके बहुत ज़्यादा ख़र्चा कराती हूँ, क्योंकि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है। और मुफ्ता मिल जाए तो भाई क्या बात है, मुफ्ता तो मतलब यार मज़े लेके खाती हूँ अगर मुझे मुफ्ता मिल जाए। और माशाल्लाह मुझे मुफ्ता बहुत मिलता है। मेरी दोस्तें माशाल्लाह और मेरी बहन माशाल्लाह, तो मतलब मैं जो पैसे हैं ना वो कम खर्च करती हूँ खाने पीने पे, और मेरी बहन या फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मुझ पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं पैसे। अच्छा, हमने पार्सल भी यहाँ से चाट ली थी और चाट भी बहुत मज़े की थी, अम्मी बता रही थी, क्योंकि ये अम्मी और भाभी के लिए सकीना ने 2 चाट ली थी। तो एक भाभी और भाई को दे दिया था और एक अम्मी को दे दिया था। तो अम्मी से भी मतलब अम्मी में से भी चाट मैंने ट्राई कर लिया था और सकीना मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी ये तो बख्श दो यार। मैंने कहा चलो चाट भी ट्राई करती हूँ मैं। और ये कुछ चीज़ें वगैरह सकीना ने ली थी क्योंकि सन ब्लॉक लिया था। आजकल आपको पता है गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो ये लिया था। और हमने मास्क वगैरह लिया था क्योंकि हमें शादी में जाना था, मतलब हमें क्या सकीना को नहीं जाना था, मतलब मुझे शादी में जाना था। तो ये मतलब मेरी दोस्त की शादी थी, तो मैंने मास्क वगैरह भी ले लिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये सब सकीना ने लिया था। और इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, सीरम लिया था उसने, और ये क्रीम वगैरह ली थी उसने।